स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 8 की साइंस बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फसल उत्पादन एवं प्रबंध का नोट के विषय में बात करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फसल क्या है। जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया गेहूँ, चावल इत्यादि। क्या है, जब एक किसी स्थान पर केवल चावल ही है तो केवल चावल का ही पौधे हों, और गेहूँ है तो गेहूँ का भी पौधे हों, उसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। फसल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला खरीफ फसल। वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। ठीक है, जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, जिसमें खरीफ फसल बोया जाता है। उदाहरण के लिए धान हो गया, सोयाबीन, मक्का, कपास और मूंगफली, ये जो क्या है, खरीफ फसल के उदाहरण हैं। अगला है, सेकंड नंबर है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली सभी फसलें को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए हो गया गेहूँ, मटर, चना, सरसों, ये जो क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं। अगला है कृषि पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान जो क्रियाकलाप करता है उन्हें क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। पहला है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहला जो काम होता है किसान का वो होता है मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। सबसे पहले तो किसान क्या करता है, मिट्टी की जुताई करता है। इसमें बहुत सारे कृषि औजारों का इस्तेमाल करता है। पहले के समय में हल का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। इसमें एक लोहे की साफ्ट होती थी, लेकिन आज के समय में मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है जो ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। सेकेंड है बुआई। इसमें किसान अच्छे बीज का चयन करता है। बुआई में भी किसान हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करता है। इसकी मदद से बीजों को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। इसको आज के समय में सीड ड्रिल के नाम से जाना जाता है, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है। ये जो आप फिगर देख पा रहे होंगे, यही है कल्टीवेटर। ठीक है, अगला है खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना ऐसे पदार्थ ने मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। वैसे पदार्थ होते हैं जो जिससे मिट्टी में पोषक स्तर बढ़ जाए, उसको क्या कहते हैं, खाद और उर्वरक। इन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। खाद आमतौर पर हमें गोबर, मानव अवशिष्ट और पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, लेकिन जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। और क्या होता है, उर्वरक में मिट्टी की ह्यूमस नहीं मिलती, जबकि खाद में मिट्टी को प्रचुर मतलब बहुत सारे मात्रा में ह्यूमस मिलता है, नमी बनाए रखता है मिट्टी में। अगला है सिंचाई। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है। इसे हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां, जैसे पहला है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। जो फर्स्ट फिगर में दिया गया है यह है ड्रिप तंत्र। ठीक है, और सेकंड फिगर में दिया गया है इसको कहते हैं छिड़काव तंत्र। आगे है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कुछ फसल के अलावा अवांछित पौधे उगाते जो हमें नहीं चाहिए, वो वैसे पौधे उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार की हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं, और जो खरपतवार जो खेत में होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। हम कुछ रसायनों का भी प्रयोग खरपतवार को नियंत्रित करने में करते हैं, जिन्हें खरपतवार नाशी के नाम से जाना जाता है। अगला है कटाई। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है, जिसे हम कटाई कहते हैं। ठीक है, फसल काटने के लिए हमें कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। काटी गई फसल से भूसे और दाने को अलग कर लिया जाता है, जिसे हम थ्रेसिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में काटने के लिए कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो ऐसे ही पीट दिया जाता था, लेकिन आजकल कंबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है भंडारण। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिन्हें हम भंडारण कहते हैं। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। अगला है हम अपने खाने की चीज़ जानवरों से भी प्राप्त करते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया और मीट हो गया, अंडा हो गया। इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, जानवरों से प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं, इन्हें खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त होती है, इसे हम पशुपालन कहते हैं।
तो आज का नोट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे तो जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।